एक थाली में खाया मैंने, तो कैसे भूल जाओ बाबा? कैसे उस इंसान के साथ सही नमक बात। हरामी कर दूं? ये मेरे खून में नहीं। मंजूर है मुझे लोग गाली दे दे, मुझे चटुआ कह ले, चाटुकार कह ले, मंजूर है। गद्दार कोई नहीं कह सकता, दोगला बिल्कुल। कोई नहीं कह सकता। इतना बड़ा सुपरस्टार उसके अंदर तो पेशेंस, उनके अंदर पेशेंस तो होना चाहिए। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द वाले दो चार लोग हैं, उन लोग के बड़ा भाई बाबा गौर में चढ़ल रहेला कि कदू टंगड़ी तुड़वा दें, पैर तुड़वा दें। ये सब गलत है। सब लोग अपना काम करिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं डर के मारे ऐसा बोल रहा हूँ। डर नहीं है, डरते तो हम किसी से नहीं हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बस। 12 लाख रुपए की गाड़ी किसको दिए थे? आप ही को दिए थे ना 12 लाख रुपए की गाड़ी। काहे नहीं बोलती हैं? अब बोलेंगे मैंने मांगा थोड़ी था। तो मांगा नहीं था तो नहीं रखना चाहिए था, वापस कर देते। शोरूम में जाके गाड़ी ले ली। 12 लाख रुपए कहाँ से आया? मतलब हद है। कुछ भी करके उनको नीचा दिखाना है। कोई बात नहीं। एक भैया ने कहा चीज तो है इस विवाद में, ये विवाद में चिन्हा गए लोग कि ये क्या अपन बात की नहीं की। अब ये बात पवन भैया को भी समझना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि आज से आज से 6 महीना साल भर बोले तो आज कल भेंट हुई ना भैया। मैं पूछूंगा ना, जब मिलेंगे तो मैं पूछूंगा कि भाई का तारा हमारे से दिक्कत बा। अच्छे से बैठा के पूछेंगे, अपना बताएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम था। जैसे मैं, ये कितना निष्ठा का लेवल हो गया, मतलब सोच देखिए। मैं अगर पवन सिंह का बड़ाई कर रहा हूँ, ज्योति सिंह का बुराई कर रहा हूँ, ठीक। आप ज्योति सिंह का बड़ाई कर रहे हैं, पवन सिंह का बुराई कर रहे हैं। तो अगर कि मैं एक तरफा इधर से रेलता था, जब सबका बोलती बंद कर देता था। अभी तो मैंने वो रूप रूप छोड़ दिया। अगर ज्यादा बोल बोलो तो फिर वही रूप में आ जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, बंद कर। और रही बात सपोर्ट करने की, तो भाई जिसका नमक खाइए ना, उसका कभी अपमान मत करिए, बुराई मत करिए, उसका साथ मत छोड़िए। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। अभी हमारे साथ हैं शुभम सिंह, और शुभम सिंह से जानेंगे आज बहुत सारी बातें। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू बाबा, आपका भी स्वागत है। आज बात करेंगे कि खेसारी लाल के बारे में बात करेंगे कि खेसारी लाल एक हर जगह ये बात बोल रहे थे कि मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी, मैं उसको मनाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो मान जाती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जब टिकट की बात आती है तो खेसारी लाल जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इस पे आप क्या कहिएगा? भाई उनका खुद का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, खासकर राजनीति बड़ा अच्छा से कर लेते हैं। तो अच्छी बात है, लड़े भाई। भगवान से दुआ करूंगा कि जीतस। बड़ भाई हमन हो। शुभकामनाएं हैं हमारी साथ में। देखिए, अच्छा करिएगा, अगर अच्छा कुछ करिएगा तो ऐसा थोड़ी है शुभम आपका दुश्मन है। शुभम में और आप में जमीनी जमीनी लड़ाई है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है, नहीं। आप अगर कोई चीज गलत बोलोगे अपने से बड़े को, और वो भी बिना मतलब का, जैसे पवन जी तो उनके बारे में ज्यादा बोलते नहीं, अगर बोलते भी हैं तो इतना बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई है, बड़बोला है लेकिन दिल का बड़ा साफ लड़का है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए तो थोड़ा सा ये ऐसा बोल देंगे कि हर्ट करेगा। जैसे थूक के चाटना, ये वर्ड अगर आपको कोई बोले तो शायद वो खराब लगेगा, तो उसी पे मैंने बोल दिया था। तो खेसारी भैया, देखिए खेसारी भैया में वो सब नहीं है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने, वो खुद बोलते हैं कि अगर मैं खोदूंगा तो यूट्यूबर्स भी तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। वो समझते हैं इन सब चीज़ों को। भाई उतना बड़ा सुपरस्टार उसके अंदर तो पेशेंस, उनके अंदर पेशेंस तो होना चाहिए। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द वाले दो चार लोग हैं, उन लोग के बड़ा भाई बाबा गौर में चढ़ल रहेला कि कदू टंगड़ी तुड़वा दें, पैर तुड़वा दें। ये सब गलत है। सब लोग अपना काम करिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं डर के मारे ऐसा बोल रहा हूँ। डर नहीं है, डरते तो हम किसी से नहीं हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बस। और अगर मैं रिएक्शन नहीं दूंगा तो मैं क्या करूंगा? यूट्यूब ही मेरा प्रोफेशन। अब लोग कहता है कि पैसा कमाए खातिर बोला था, तो यूट्यूबर पर काहे ला आदमी वीडियो बनाना? पैसा कमाए ला बनाना, हद बिल्कुल। हाल है। बोलता है कि पैसा कमाए ला यूट्यूब पर बोलता है लोग। यूट्यूब पर हम काहे ला बोली ले? पैसा कमाने के पैसा ही लिए। कमाने के लिए बोलते हैं। यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियो क्यों बनाता है? उसका प्रोफेशन ही हुआ है। जैसे आप सरकारी जॉब करते हैं, कोई डेली ऑफिस जाता है, मेरा भी यही काम है। डेली 2 वीडियो डालूं, 3 वीडियोस डालूं, उससे जो पैसा आएगा उसको खर्चा करूँ अपने निजी जिंदगी में, निजी जीवन में। तो ये सब बेवकूफ़ी वाला बात है। बाकी ठीक है, जीते। पवन सिंह को जब ट्रोल किया जा रहा था, जब ज्योति सिंह का उन पे आरोप लगाया जा रहा था, उस टाइम सारे लोग पवन सिंह को विरोध कर रहे थे। एक आप इकलौते ऐसे इंसान थे जो पवन सिंह को सपोर्ट कर रहे थे। इसके पीछे क्या कारण है? अब लोग कहता है, बोल रहा है बहुत लोग कि गाना लेवे का वही से। अरे यार, क्या सोच है, कितना नीच सोच है। गाना तो अभी लिया है ना मैंने, वो भी मेरा कंपनी नहीं है। वो भी मेरा कंपनी नहीं है, मेरे थ्रू उस कंपनी को गाना मिला है। मेरे थ्रू मिला है, मैं बीच वाला आदमी हूँ।
मेरे रेफरेंस पे मैंने जाके भैया से बोला कि भैया मुझे गाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बहुत बड़े अच्छे मित्र हैं जिनका कंपनी है, बड़े भाई जैसे हैं। तो अभी हाल में ना गाना का सिलसिला शुरू हुआ। मैं 6 साल से पवन सिंह के साथ हूँ। 6 साल पहले कौन गाना लेना था हमको, ये जरा बताइएगा। लोग बोल रहे हैं गाना के लिए कर रहे हो, 6 साल पहले कौन सा गाना लेना था? 2023 का दौर याद करिए कि मैं एक तरफा इधर से रेलता था, जब सबका बोलती बंद कर देता था। अभी तो मैंने वो रूप रूप छोड़ दिया। अगर ज्यादा बोल बोलो तो फिर वही रूप में आ जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, बंद कर। और रही बात सपोर्ट करने की, तो भाई जिसका नमक खाइए ना, उसका कभी अपमान मत करिए, बुराई मत करिए, उसका साथ मत छोड़िए। बुरा समय में साथ छोड़ दीजिएगा तो कैसन भाई हो, कैसा भाई? पूरी दुनिया जानती है कि बड़े भैया पवन पवन जी मेरे से कितना प्यार करते हैं, एक छोटा भाई जैसा दुलार देते हैं। उसको भी लोग लिखता है कि पवन सिंह पाहुन हवे तहार बाप हवे, जीजा हवे, बाप रे बाप क्या कहें। कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो लोग ट्रोल ही करेंगे। मैं वहां तक पहुंच के बैठा हूं ना, वो तो नहीं कि किस्मत में बा नहीं है। और रही बात अकेला बोल रहे हैं आप, अकेला साथ देने का, तो अकेला काफी है। शेर अगर भेड़ियों के झुंड में फंस जाए तो वो भेड़िया थोड़ी हो जाता है, वो शेरे रहता है। काय कर रहे लोग, एक के बाद शेरवा मुड़ी निकाल के दहाड़ दी, सब जन छुप इसके गए। चलते आपको भी बहुत ज्यादा हाँ ट्रोल हाँ, किया गया। तो वो हिसाब होगा वो लोग का। मैं उतना नहीं बोलूंगा, क्या ही बोलूँ। आज ना तो कल भेंट हुई, मैं उनसे राजन जरूर। सिंह मुकुट आपके बारे में बहुत बस सारा वो गलत चीज सब, बोले। वो सब का नाम मत लीजिए, सब फालतू। ये सब लोग को हम उतना प्रायोरिटी नहीं देते। कोई बात नहीं, बोले दीजिए। आज ना तो कल भेंट हुई ना भैया, मैं पूछूंगा ना, जब मिलेंगे तो मैं पूछूंगा कि भाई का तारा हमारे से दिक्कत बा, अच्छे से बैठा के पूछेंगे, अपना बताएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम था। जैसे मैं, ये कितना निष्ठा का लेवल हो गया, मतलब सोच देखिए। मैं अगर पवन सिंह का बड़ाई कर रहा हूँ, ज्योति सिंह का बुराई कर रहा हूँ, ठीक। आप ज्योति सिंह का बड़ाई कर रहे हैं, पवन सिंह का बुराई कर रहे हैं। तो अगर मैं यूट्यूब पे आके ज्योति सिंह को बुरा दिखा रहा हूँ, तो आप यूट्यूब पर आके मेरी बातों को काटिएगा, ज्योति सिंह को डिफेंड करिएगा। ये नहीं कि ज्योति सिंह को डिफेंड ना करके आप मेरी फैमिली पे चले जाएंगे। कोई बात नहीं यार, पवन सिंह गाली नहीं सुनते हैं, डेली गाली सुन, नरेंद्र मोदी गाली ना सुने लो, सभी डेली। लोग गाली सुनते हैं। नरेंद्र मोदी को तो खुलेआम मंच पे लोग गाली दे दिए। अरे भगवान को भी लोग गाली दे देता है। भगवान को गाली दे देते हैं, तो हम लोग तो इंसान है भाई, देने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन देखा अभी 2-4 दिन के बाद कैसे पासा पलटा। जितने लोग विरोध कर रहे थे, मेरे पास कई ऐसे मैसेजेस मेरे मोबाइल में पड़े हुए हैं, बाबा दिखा दूंगा, कि लोग कह रहे थे कि भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना जाने समझे आपको गाली दे दिया और पवन भैया का विरोध कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए भैया, पैर पड़ रहा हूँ। कई सारे मैसेजेस मेरे फोन में पड़े हुए हैं। उन लोगों को एहसास हो गया कि ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश था, कोई पति का प्यार नहीं चाहिए था, सिर्फ राजनीतिक साजिश था, जिसका चेहरा सामने आ चुका है। और सपोर्ट की बात रही तो आजीवन करूंगा भैया। अगर पति का प्यार ही रहता तो जो करवा चौथ करके वो दिखाई हाँ, हैं। पिछले साल करवा चौथ की थी। पिछले साल का था कि पता नहीं कितना साल पहले का, मुझे नहीं नहीं इस बार की है, पिछले पता। साल इस बार नहीं तो की की थी। ही थी, एक बार और की थी करवा चौथ। इस साल वाला मैंने देखा, और इससे पहले भी पता नहीं कौन से साल का है, की थी। तो उसमें भैया का फोटो भी देखी थी, हाँ। फोटो लगा के ऐसा। इस वाले में फोटो कहाँ गया? ये नहीं 7 साल पहले, जो 7 साल पहले की बात हो रही है, 7 साल से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो 7 साल में 2 ही बार करवा चौथ थोड़ी आता है। तब उस समय सिंदूर कहाँ था? उस समय सिंदूर कहाँ था? उस समय पति का प्यार कहाँ था? उस समय पति याद नहीं आते थे? आप जब गोवा जाके घूमती थी, उस समय पति नहीं याद आते थे? आपका शादी हो गया है, तो कहीं भी आप वेकेशंस पे जाइएगा, घूमने जाइएगा, तो पति का परमिशन लीजिएगा या पति के साथ जाइएगा। बिल्कुल। उस समय पति कहाँ था? तो वो पवन सिंह को बुरा नहीं लगेगा? आज आप आके इल्जाम लगा दी भैया पे कि उनका छवि बिगाड़ने के लिए, कि लड़की लेके होटल जाते थे। उस होटल में तो मैं भी था। उस होटल में मेरे जैसे 500 लोग, 1000 लोग डेली आना जाना करते थे, किसी को लड़की नहीं दिखी, कोई इन्हीं को लड़की दिखी। नहीं मैं इस पे एक क्वेश्चन किया हूँ, ज्योति सिंह से ये बात पूछा हूँ कि अगर जब वो आपके सामने किसी लड़की को लेके जा रहे थे, उस टाइम भी तो आप उनकी काहे पत्नी नहीं थी, बोल क्यों दी? नहीं रोकी? उस टाइम क्यों नहीं रोकी? उस टाइम आप चल दी, और खुद से बोलिए कि मैं ही वहां से गई थी। पवन जी नहीं बोले थे जाने के लिए, वो खुद गई थी। आज चलिए ना, सब ले दे के लास्ट में बोलिए ना कि पवन सिंह खराब है। हम मान लिए पवन भैया खराब है, तो काहे ला पति का प्यार चाहिए? छोड़ दीजिए, खत्म करिए। जब नहीं रहे, जब पति खराबे है, दारू ही पीते हैं, आपको मारते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, तो छोड़ दीजिए। काहे ला उस पति के पीछे पड़ी है? तो ये राजनीति का चक्कर है बाबू भैया। राजनीति का चक्कर है, कुछ नहीं। कोई पति उति का प्यार नहीं। अच्छा अभी राइज एंड फॉल से पवन सिंह आ गए थे, फिर राइज एंड फॉल में चले गए, और शायद सुनने को ये भी मिल रहा है कि वो एक नया शो में जा फिर रहे हैं, दिखेंगे। हाँ जा रहे हैं। आई पॉप स्टार। आज आज ही तो था ग्रैंड फिनाले।
हम लोगों ने देखा भी, देखिए सामने टीवी में लगा भी हुआ है। ग्रैंड फिनाले में भैया गए थे टीआरपी बढ़ाने। अब बढ़ भी गया भाई, टीआरपी गजब बढ़ा है। तो ग्रैंड फिनाले में गए थे, उसमें अर्जुन बिजलानी विजेता है, विनर है, वो जीते हैं। उसमें बस गए थे, उसमें नेहा कक्कड़ भी आई थी, देखा नेहा कक्कड़ को भी झुमा दिया। तो आईपॉप स्टार नामक एक शो आने वाला है, आज 17 तारीख है। 18 तारीख से वो शो टेलीकास्ट होगा एमएक्स प्लेयर और अमेजन प्राइम पे, दो जगह टेलीकास्ट होगा। आई पॉप स्टार एक सिंगिंग रियलिटी शो है, जैसे इंडियन आइडल वगैरह नहीं देखते थे, इंडियन आइडल, सारेगामापा। सारेगामापा, जिसमें लोग आते थे। तो इसमें क्या है कि जो कंटेस्टेंट आएंगे गाना गाने, वो खुद से गाना लिखेंगे, खुद से उस गाने का म्यूजिक बनाएंगे, कंपोज करेंगे, वहीं सुनाएंगे, उनके टैलेंट को देखा जाएगा। उसमें भैया जा रहा है। 8 से 10 टोटल एपिसोड्स हैं, जिसमें 2 या 3 में ये दिखेंगे, नजर आएंगे। जो पवन सिंह राइज एंड फॉल में आज का जो एपिसोड था, वो वीडियो जो मिला, उसमें से एक वीडियो क्लिक करके ज्योति जी पोस्ट की है कि अपनी पत्नी के लिए 1 रुपया नहीं और दूसरे के लिए साड़ी साड़ी और बिंदी जा रहा है। 12 लाख रुपए की गाड़ी किसको दिए थे? आप ही को दिए थे ना 12 लाख रुपए की गाड़ी, काहे नहीं बोलती हैं? अब बोलेंगे मैंने मांगा थोड़ी था, तो मांगा नहीं था तो नहीं रखना चाहिए था, वापस कर देते, शोरूम में जाके गाड़ी ले ली। 12 लाख रुपए कहाँ से आया? मतलब हद है, कुछ भी करके उनको नीचा दिखाना है। कोई बात नहीं, एक भैया ने कहा ना, मर्द का आंसू नहीं दिखता है बॉस, जब औरत का आंसू गिरता है तो मर्द का कंधा कलंकित हो जाता है, वही बात है। हम है ना, मैं आजीवन साथ हूँ बाबा, मुझे 1 रुपया का पवन भैया से कोई स्वार्थ नहीं है। लोग कहते हैं ना कि बाप है क्या पवन सिंह तुम्हारे, तुम्हारा खर्ची चला रहा है, तुमको पैसा देते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फेक है। 1 रुपया का लोभ नहीं है मुझे भैया से। ये तो हम भी जानते हैं। आप जानते हैं क्लोज है, 1 रुपया का लोभ नहीं है मुझे भैया से। हाँ, लेकिन भैया के साथ अगर जुड़े रहिएगा तो आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। अरे वो 1 रुपया नहीं देंगे, लेकिन उनके साथ जुड़ के, उनके साथ काम करके तो कमा सकते हैं ना। नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, ये बहुत बड़ी बात हुई कि एक सुपर स्टार जो आपको आपके अपने पास बैठाया, अपने सीने से लगा के फोटो खिंचवाया, तो उसका साथ देना तो बनता है आपको। बिल्कुल, मैं नमक हराम नहीं हूँ, मैं नमक हराम नहीं भैया। एक दुश्मन ज्यादा सही है, मैं कहूंगा एक दुश्मन ज्यादा सही है क्योंकि वो सामने से वार करता है। ठीक, एक दुश्मन ज्यादा सही है क्योंकि वो सामने से वार करेगा, आपको पता है। लेकिन दोगली सोच के जो लोग होते हैं, वो हमेशा अपना दोगलापन दिखा देंगे। सबसे ज्यादा डर दोगलों से ही होता है, दुश्मन से कोई डर नहीं है, दुश्मन तो सामने से मारेगा ना, आओ भाई। दुश्मन को तो हम जानते हैं कि हाँ वो मेरा हाँ, दुश्मन है। एक दोगला से बढ़िया एक सच्चा दुश्मन है कि वो सामने से वार करेगा। लेकिन दोगलों की जो राजनीति होती है, इधर भी मिठ मिठ, उधर भी मिठ मिठ, अब पीछे से बात कर देगा, पीछे से खंजर घोंप देगा, यही होता है। बाप रे, बहुत कुछ देखा नहीं हम यार। एक चीज तो है इस विवाद में, ये विवाद में चिन्हा गए लोग कि ये क्या अपन बा कि नहीं किया। अब ये बात पवन भैया को भी समझना पड़ेगा, मैं इतना ही कहूंगा। क्योंकि आज से आज से 6 महीना साल भर बाद अगर कोई इवेंट हुआ, ऐसे लोग अगर पहुंचते हैं, तो भैया उनको सीने से लगा लेंगे। ये मैं खराब सेंस में नहीं बोल रहा, पवन भैया का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा धनी इंसान है दिल का। लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो कौन मुंह से जाएंगे, किस मुंह से जाएगा, ये मैं सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, कभी तो फेस टू फेस होंगे, कभी तो मिलेंगे भाई, तो सामने बैठ के पूछेंगे कि ब्रदर क्या दिक्कत था, अच्छा से पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्रेम भाव से बैठा के। मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, कोई दोष, आप मेरे भाई हैं, बहुत अच्छा काम किया आपने, थैंक यू सो मच। आपकी भी माँ, आपके माँ बाप देखते होंगे तो बड़ा सराहना करते होंगे, मेरा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। कोई बात नहीं, बोलने दीजिए बाबा, समय खराब। जाते जाते जनता से क्या कहिएगा? जाते जाते क्या कहेंगे, बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, और जितना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया उसके लिए नतमस्तक हूँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार का हमेशा मेरे ऊपर कर्ज रहेगा, इसको मैं नहीं चुका सकता। थैंक यू सो मच। एक तरफा पवन जी के फैंस ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि सबने देखा है भाई, इतना गाली सुन के, गाली खा के, फिर भी शुभम लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है सबसे, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं था बाबा। मैंने देखा कोई नहीं था मेरे सपोर्ट में, एक भी यूट्यूबर नहीं, सब मुझे और पवन भैया को गाली दे रहे थे। लेकिन मैंने नहीं, मैं भी बनाया हूँ पवन सिंह के सपोर्ट में। हाँ, बाबा बनाए थे, बाबा बनाए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए, बस बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, और लोग कह रहे हैं कमेंट में कि सब कोई तो बदलिएगा, लेकिन शुभम बाचल बना, ई देखा तनी कई दिन ले चला तरह भाई, खून में फर्क हो जाएगा, नाम में, पैदाइश में फर्क हो जाएगा जिस दिन शुभम बदल गया।
मैं नहीं बदलूंगा, लिख के ले लीजिए, बाबू साहब का जबान है। शुभम दूसरा काम कर सकता है लेकिन बदल नहीं सकता है। नहीं, नहीं बदल सकता। मैं 2 रुपए कम कमाऊंगा, मंजूर है, लेकिन साला कैसे कर सकते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो इंसान गले से लगाता था यहाँ, पवन सिंह जिसका नाम, उतना बड़ा सुपरस्टार जिसके सामने हम लोग का इतना भी वैल्यू नहीं है, इतना भी वैल्यू नहीं है। मैं कैसे भूल जाऊं पवन जी को, पवन भैया को, जिसने एक थाली में मुझे खाना खिलाया है। मैं कैसे भूल जाऊं उनको। एक साथ हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, उनके फ्लैट हो, उनका स्टूडियो हो, हम लोगों ने गाना गाया, गाना शूट किया, सब चीज किया एक थाली में। हालांकि मैं दूसरा थाली निकाल रहा था अपना खाना खाने के लिए, मटन खाने के लिए। चिकन बना था। तो घर से बना के भैया शायद कोई लाया था उनके, अच्छा घर का खाना था, तो वो लेके आए। तो वो खा रहे थे, उन्होंने बोला बेटा तुम भी खाओ। तो मैं अपना जाके दूसरे प्लेट में निकाल रहा था, तो वो डांट दिए, कह रहे हमें ना खेबे, आके हमारे में खो। फिर मैं उनमें खाने लगा। हम लेग पीस उन्हें ठेलत रहे, नहीं है वो लेग पीस हमारा लगे ठेल से, देखो हम ना भैया तू खा, देखो और 2 रोटी खो। एक थाली में खाया मैंने। तो कैसे भूल जाओ बाबा, कैसे उस इंसान के साथ सही। नमक हरामी कर दूं। ये मेरे खून में नहीं। मंजूर है, मुझे लोग गाली दे दे, मुझे चटुआ कह ले, चाटुकार कह ले, मंजूर है। गद्दार कोई नहीं कह सकता, दोगला बिल्कुल। कोई नहीं कह सकता। बस इतना कहूंगा। ये थे हमारे साथ शुभम सिंह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।